हम आज के बुलेटिन में दिल्ली की दिन भर की प्रमुख खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। साथ ही एक ऐसे बड़े मुद्दे पर भी बात करेंगे जिसे राजनीतिक विश्लेषक एमसीडी उपचुनाव से पहले भाजपा द्वारा माहौल अपने पक्ष में मोड़ने की रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आप और भाजपा के बीच तीखी राजनीतिक जंग छिड़ गई है। आपका आरोप है कि सरकार एक्यूआई डेटा में हेरफेर कर रही है और असल हालात छिपा रही है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अस्थमा व सांस के मरीज बढ़ रहे हैं। वहीं भाजपा का कहना है कि 11 साल की लापरवाही आपकी देन है। भाजपा ने इसे आपकी गंदी राजनीति बताया। दिल्ली में हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। सीपीसीबी के अनुसार राजधानी का एक्यूआई 383 रिकॉर्ड हुआ है। कई जगहों पर प्रदूषण स्तर 400 के पार पहुंच गया है। स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। महिलाओं को 2,500 रुपये देने के चुनावी वादे पर राजनीति गर्म है। कांग्रेस ने कहा कि 9 महीने में भी योजना लागू नहीं हुई। रेखा का धोखा अभियान के तहत भाजपा को घेरा गया। वहीं भाजपा ने कहा कि रिपोर्ट अंतिम चरण में है। महिलाएं अभी भी योजना शुरू होने का इंतजार कर रही हैं। एमसीडी में सफाई व्यवस्था को लेकर बड़े कदम उठाए गए हैं। सीएम रेखा गुप्ता की नाराजगी के बाद तुरंत कार्रवाई तेज हुई। रात में मशीन आधारित सफाई का विस्तार किया गया है। भसवा लैंडफिल पर ड्रोन निगरानी शुरू हुई है। अधिकारियों को रोजाना निरीक्षण और जवाबदेही तय की गई है। डीडीए ने बांसेरा में हॉट एयर बैलून राइड का सफल ट्रायल किया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना मौके पर मौजूद रहे। ये सेवा दिल्ली के 4 स्थानों पर शुरू की जाएगी। राइड्स डेडेड फ्लाइट होंगी और रोज 4 घंटे चलेगी। नवंबर से फरवरी का मौसम बैलूनिंग के लिए सबसे उपयुक्त है। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर दिल्ली में भव्य आयोजन हुए। सीएम रेखा गुप्ता ने हिंद की चादर ध्वज यात्रा को रवाना किया। डीएसजीएमसी द्वारा विशाल नगर कीर्तन भी निकाला गया। हजारों श्रद्धालु इसमें शामिल हुए। पूरी राजधानी में भक्ति, सेवा और श्रद्धा का माहौल छाया रहा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में छुट्टी के दिन भारी भीड़ उमड़ी। प्रगति मैदान के गेटों पर सुबह से लंबी कतारें लगी रहीं। लोगों ने ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान की खरीदारी की। पूरे दिन पवेलियनों में रौनक बनी रही। परिवारों और युवाओं की बड़ी संख्या मेले में नजर आई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किट को बड़ा प्रस्ताव दिया है। उन्होंने आईटीपीओ के साथ मिलकर देश का सबसे बड़ा स्वदेशी मेला आयोजित करने को कहा। यह आयोजन भारत के व्यापार और नवाचार को प्रदर्शित करेगा। सम्मेलन में देशभर के 200 से अधिक व्यापारिक नेता मौजूद रहे। इसे व्यापार जगत के लिए ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। सफदरजंग अस्पताल में 11 वर्षीय बच्चे का पहला किडनी ट्रांसप्लांट सफल हुआ। बच्चे की मां ने उसे अपनी किडनी दान की। बच्चा जन्म से किडनी की समस्या से जूझ रहा था। परिवार गरीब है और पिता दिहाड़ी मजदूर हैं। अस्पताल में सर्जरी पूरी तरह निःशुल्क की गई। बिंदापुर में 86 वर्षीय बुजुर्ग महिला से लूटपाट का मामला सामने आया। किराए पर मकान लेने का बहाना बनाकर अपराधियों ने घर में घुसकर वारदात की। लाखों के गहने लूट लिए गए। पुलिस ने 3 भाई बहनों और उनके दोस्त को गिरफ्तार किया है। पूछताछ जारी है। द्वारका में स्टॉक मार्केट में मुनाफा दिलाने का झांसा देकर ठगी हुई। फेसबुक विज्ञापन देखकर पीड़ित व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े। अपराधियों ने लाखों रुपये हड़प लिए। पीड़ित ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस तकनीकी जांच कर आरोपियों की पहचान में जुटी है। शाहदरा के ज्वाला नगर में एक मकान ढह गया। 4 लोगों को मलबे से सुरक्षित निकाला गया। उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस और बचाव दल मौके पर मौजूद हैं। घटना की जांच जारी है। दिल्ली के सभी स्कूलों में कल संविधान दिवस मनाया जाएगा। विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी। छात्र संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। बच्चों को संविधान दिवस की शपथ दिलाई जाएगी। साथ ही ऑनलाइन संविधान क्विज का आयोजन भी होगा। एमसीडी के 12 वार्डों में होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले दिल्ली सरकार ने एक ही दिन में 70 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन कर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। राजनीतिक विश्लेषक इसे भाजपा की रणनीतिक चाल बताते हैं, जिसका उद्देश्य चुनाव से पहले मतदाताओं के बीच सकारात्मक माहौल बनाना माना जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज और श्रम मंत्री कपिल मिश्रा, इन सभी ने अलग अलग इलाकों में उद्घाटन किए और इस बड़े कार्यक्रम को भाजपा की चुनावी टेम्पो बढ़ाने वाला कदम बताया जा रहा है।
चुनावी पंडितों का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार जैसे कल्याणकारी कदम वोटरों को ये संदेश देते हैं कि सरकार सक्रिय है और सीधे उनकी जरूरतों पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने शक्तिनगर से इन 70 आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन करते हुए कहा कि हर परिवार को सेहत की गारंटी देना और दिल्ली को मेडिकल हब बनाना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने फिर पुराने शासन पर निशाना साधते हुए कहा कि मोहल्ला क्लिनिक मॉडल कागजी साबित हुआ, जबकि नए आरोग्य मंदिर वास्तविक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां दवाइयों से लेकर टीकाकरण तक सभी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया कि सरकार 1100 से अधिक आरोग्य मंदिरों के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है और अब तक 5.5 लाख आयुष्मान हेल्थ कार्ड जारी किए जा चुके हैं। 177 सूचीबद्ध अस्पतालों ने करीब 13,000 मरीजों को मुफ्त कैशलेस इलाज दिया है। समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि आयुष्मान योजना, जनौषधि केंद्र और आरोग्य मंदिर मिलकर दिल्ली में स्वास्थ्य क्रांति ला रहे हैं और नए केंद्र मिनी हॉस्पिटल की तरह चलेंगे। वहीं श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली बदल रही है और सरकार रोज 3-4 नए आरोग्य मंदिर खोल रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा कल्याणकारी मॉडल को अपने कोर मुद्दों के साथ जोड़कर चुनावी माहौल मजबूत करने की कोशिश कर रही है। उपचुनाव 30 नवंबर को होने हैं और उससे कुछ दिन पहले इतनी बड़ी घोषणा मतदाताओं के मनोविज्ञान पर सीधा असर डाल सकती है। इसे भाजपा की चुनावी माइक्रो मैनेजमेंट और समयबद्ध रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है।